यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। टॉपिक है हमारा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। देखो कार्बन की सबसे खास बात क्या है कि कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है भाई। बता रखा है आपको अच्छे से। कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, तो कार्बन जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपको ध्यान रखना है, पी पाई बॉन्डिंग करता है भाई। कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। कार्बन जो है उसके पास ध्यान रखना है साइज उसकी छोटी होती है और उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो इट फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या बनाता है वो, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है भाई। जैसे वो बनाता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एस। ठीक है, तो कार्बन जो है वो क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है विथ ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, इनके साथ। नेक्स्ट बात करें हम, तो ये कह रहा है कि कार्बन जो है, ठीक है, वो आइसोमेरिज्म शो करता है भाई। ठीक है, कार्बन जो है वो क्या शो करता है, कार्बन शोज, पहले तो ध्यान रखना है, एक तो शो करता है वो एलोट्रॉपी शो करता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कार्बन जो है, कार्बन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में कार्बन हमें मिलता है, सच एज डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, एक्सेट्रा। तो हमें जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देता है भाई। तो ये ध्यान रखना है, कार्बन जो है वो एलोट्रॉपी शो करता है। इसके अलावा कार्बन जो है वो क्या करता है, अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। कार्बन में क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है भाई सेल्फ लिंकेज की, अपने आप से ही जुड़ जाता है वो। कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, दैट इज कैटिनेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लंबी लंबी चेन्स बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन में पाई जाती है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म शो करता है भाई कार्बन शोज द फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म। कार्बन शोज द फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आपको बता रखा है मैंने, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, टोटोमर्स और मेटामेरिज्म, अलग अलग तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है कार्बन।
केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं नेक्स्ट। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली बात करें अगर हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो सबसे नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन है, ठीक है, इट विल फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या बनाता है ये? हाइड्राइड्स बनाता है भाई, ठीक है। तो ग्रुप 14 के जो मेंबर्स है, जब वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, दे विल फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो पहला है हाइड्राइड फॉर्मेशन। हाइड्राइड फॉर्मेशन, ग्रुप 14 मेंबर्स, ग्रुप 14 मेंबर्स when reacts with hydrogen, they form covalent hydrides. They form covalent hydrides. जैसा एग्जाम्पल है मीथेन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मीथेन। कार्बन की रिएक्शन कराओ, मीथेन शेयरिंग से बनता है, सबको पता है, ठीक है, कि शेयरिंग से बनता है भाई। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास भी 4 हैं, तो यहां पर ये शेयरिंग हो जाएगी भाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये ध्यान रखना है, मीथेन जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है और इसमें बता रखा है इट विल फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कार्बन जो है, अगर हम बात करें तो कार्बन फॉर्म साइक्लिक, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन फॉर्म साइक्लिक, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कार्बन के अलावा सिलिकॉन और जर्मेनियम भी हाइड्राइड बनाते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम भी क्या करते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं भाई। विथ जनरल फॉर्मूला है MH2n+2, Mn, यहां n लिखोगे आप, Mn कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, वो बता दिया, वो कहाँ गया, डिलीट हो गया। चलो कोई नहीं, देखो तो ये कह रहा है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड्स। ये भी हाइड्राइड्स बनाते हैं विथ जनरल फॉर्मूला MnH2n+2। ये फॉर्मूला होता है भाई। अगर हम बात करें हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन,
इनको सिलेन्स बोलते हैं भाई, सिलिकेन्स, सिलिकेन्स बोलते हैं इनको। सिमिलरली ध्यान रखना है, हाइड्राइड्स ऑफ जर्मेनियम, जर्मेन्स, जर्मेन्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड, डीकम्पोजिशन ऑन हीटिंग these hydrides decomposes on heating these hydrides decomposes। ठीक है, अच्छा नीचे जाने पर on moving down the group, on moving down the group thermal stability decreases, on moving down the group thermal stability of hydrides decreases। नीचे जाने पर ध्यान रखना है, जल्दी टूट जाएंगे भाई हाइड्राइड्स। और नीचे जाने पर आपको ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जितना जल्दी टूटेंगे उतना ही हाइड्रोजन जो है रिलीज होगा और उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप reducing character increases, on moving down the group reducing character increases। ये हो गया हमारे पास हाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्साइड्स, तो ध्यान रखना है, दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है भाई कार्बन, मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड। मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। First one is mono oxides और सेकंड है डाई ऑक्साइड्स। इसका फॉर्मूला है MO2, इसका फॉर्मूला है MO। ठीक है, चले कौन कौन से मोनो ऑक्साइड है, कौन कौन से डाई ऑक्साइड है। तो जैसे कह रहा है कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड कौन से नेचर का है, ये एसिडिक। ध्यान रखना है कौन से नेचर का है, एसिडिक नेचर का है भाई। कार्बन मोनो ऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का ही है, ऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का ही, नॉट एसिडिक, इट इज न्यूट्रल। ये ध्यान रखना है, न्यूट्रल नेचर का है भाई, न्यूट्रल। लेड ऑक्साइड PbO, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, ये सारे आपको ध्यान रखना है, दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर, सारे बेसिक नेचर के हैं ये।
बेसिक, बेसिक और बेसिक। डाई ऑक्साइड की बात करें तो डाई ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा टिन ऑक्साइड, तीसरा लेड ऑक्साइड, ये डाई ऑक्साइड्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो उसमें आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है भाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन, हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी 870 किलो जूल पर मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है अभी। इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर extraction of metals, for extraction of metals, metals को एक्सट्रैक्ट कराने में काम आता है ये। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर देखो भाई, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका। ध्यान रखना है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, अपने आप को अरेंज करता है अभी। किस तरह से अरेंज करता है ध्यान से समझना, ये अपने आप को अरेंज करता है और इस तरह से अरेंज करता है। देखो ये कार्बन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और फिर यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन पर 1 इलेक्ट्रॉन और साथ में पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। ठीक है, और फाइनली लास्ट में ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की। और बाद में क्या करता है ये, सेम वही, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस पे आ गया माइनस, यहां पर 1 2, यहां पर पॉजिटिव और 3 और 4। ये आपको ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस और टॉक्सिक गैस है भाई। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टॉक्सिक गैस। कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और टॉक्सिक होती है। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने में काम आती है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर large number of coordination compounds such as जैसे निकल का है, जैसे FeCO का होल 5, बहुत सारे कंपाउंड्स है भाई जिनको बनाने में कार्बन मोनोऑक्साइड काम आती है। जैसे क्रोमियम CO का होल 6,
दीज ऑल आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनको मेटल कार्बोनिल्स बोला जाता है भाई। तो इट इज यूज टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सच एज, ये बता रखे हैं आपको, ठीक है, अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स की कैटेगरी में रखा जाता है इनको। नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है अभी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। जैसे सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर का है भाई। फिर उसके बाद में है सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करें वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक। फिर बात करें जर्मेनियम ऑक्साइड की, जर्मेनियम ऑक्साइड की टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जर्मेनियम, टिन और लेड ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर का है भाई। ये दोनों एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है भाई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। उसमें वही कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ना है, हमें प्रिपरेशन पढ़नी है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशंस पढ़नी है आपको। ठीक है, यस सर। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे कल। तो नोट्स आज भेज दोगे क्या? हाँ भेज देंगे।